सिविल लाइंस के पार्षद बबलू यदुवंशी जी। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं और पूछते हैं किस किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर आए। सबसे पहले बताइए आप किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम सर्वप्रथम जो है व्यापारियों का सम्मान और सुरक्षा के हित पे ही बात करने आए हैं। और दूसरी चीज, हम लोग केंद्रीय व्यापार मंडल के नेतृत्व में माननीय सुशील खरबंदा जी के अगुवाई में हम लोग सारे व्यापारी गण बहुत ही बड़ा हुजूम देख रहे हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे, आप कैमरा माध्यम दिखा सकते हैं। और इतना बड़ा हुजूम आज प्रयागराज का जुटा हुआ है हमारे मंत्री जी के स्वागत में। और रविंद्र जायसवाल जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। सारे व्यापारी एकजुट होकर एक मंच पे आज एक साझा करके एक ही बात करेंगे, व्यापारियों को सम्मान और सुरक्षा। दूसरी, ऑनलाइन व्यवस्था में शुद्धिकरण किया जाए, उनमें टैक्स जो है ज्यादा लागू किया जाए ताकि उन पे जो है लगाम लग सके। जैसा कि हम देखते हैं आए दिन व्यापारियों पर दिन दहाड़े हमला कर दिया जाता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? व्यापारियों का जो अभी सरकार में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, हमको लगता है कि कमी आई है उस चीज में, गुंडई में। सभी लोग डर रहे हैं अपने घर को बचाने के लिए। बाकी सुरक्षा तो सभी व्यापारी चाहिए, मगर इतनी पर्याप्त मात्रा में पुलिस है नहीं तो कि हम लोगों को सबकी सुरक्षा मिल सके। हालांकि वो दौर ही नहीं रहा योगी जी के राज में। हम लोग बहुत ही सुरक्षित है। ऐसे ही थोड़ा सा एक बार और रिपीट हो जाएगी तो वो भी कमी पूरी हो जाएगी। सुनने में आ रहा है अब की बार 400 पार, क्या लगता है? 100% है 400 पार। कोई दोहराया आपको लग रहा है? नहीं, आपके हिसाब से कई लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव का वर्चस्व सारे वर्ग खुश है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी वर्ग खुश है। हमारे इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिंदुत्व की ये सरकार पहली बार भारत को जो है एक जोड़ो आंदोलन से पैदा कर रही है। और मुझे लगता है कि सभी लोग समर्थन कर रहे हैं पूर्ण रूप से। इसी के साथ राजापुर व्यापार मंडल के सदस्य मनोज मिश्रा जी ने भी हमें व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। सबसे पहले ये बताइए, आज ये किस उपलक्ष्य में आज ये व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ है? देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि व्यापारी वर्ग का समाज में महत्व क्या है। व्यापारी समाज की रीढ़ होता है। व्यापारी ही ऐसा है जो समाज को एक सूत्र में पिरोए हुए है। और उस व्यापारी को अगर कहीं उत्पीड़न किया जाए या अनायास रूप से परेशान किया जाए तो कहीं से भी उचित नहीं है। तो व्यापारी समाज की रीढ़ है। व्यापारी समाज को एक लट में, एक माला में पिरोने वाला है। और व्यापारी ही ऐसा होता है जो पूरे समाज के लिए काम करता है, चाहे दुख हो सुख हो कहीं भी हो। तो व्यापारी सिर्फ व्यापारी नहीं करता है, व्यापारी समाज के लिए भी बहुत कार्य करता है। और उसी व्यापारी के लिए अगर कहीं कोई कमी आ गई, कुछ हो गया, तो उसी व्यापारी का उत्पीड़न हो, ये कहीं से भी जायज नहीं है। तो कुछ जीएसटी को लेकर के या कुछ जो व्यापारी को उत्पीड़न और है उनको लेकर के आज ये समागम किया जा रहा है। और व्यापारी अपने आप में भी दिखाना चाहता है कि हमारा भी समाज में जगह है, हमें भी यथोचित स्थान मिलना चाहिए। तो इसीलिए इस बैठक का आयोजन किया गया है कि सारे व्यापारी संगठन मिलकर एकजुट हो करके कि हमें सरकार हमारे ऊपर भी ध्यान दे, हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान दे, यही हमारा उद्देश्य है। आज यहाँ पे इस सम्मेलन में किन किन मुद्दों को लेकर बहस होगी और क्या आपका सबसे मेन मुद्दा क्या होगा इस सम्मेलन में? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जीएसटी को लेकर के है और तमाम तरह की व्यापारिक समस्याएं हैं। जीएसटी को सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा जीएसटी के लिए है। और कुछ और चीजें आ रही हैं, उनके लिए भी रोका जाएगा कि अभी आज पेपर में निकला है, उसको लेकर कि वो भी एक बड़ी समस्या बनेगा आगे चल के। तो उसके लिए भी, और मुख्य समस्या जीएसटी को लेकर के। इसी के साथ व्यापारियों के अग्रणी नेता श्री विदुप अग्रैरी जी ने हमें इस सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में बताया। मांगों को लेकर आज आप यहाँ पे इतना बड़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ है। प्रयागराज के जितने भी व्यापार मंडल हैं, आज उन सभी ने मिलकर के एक कार्यक्रम किया है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किया है। और आज के इस महासम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि श्री रविंद्र जायसवाल जी बनारस से आ रहे हैं, और जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। और अभी हमारी विशिष्ट अतिथि हमारी थोड़ी देर पहले तक हमारे साथ प्रयागराज की सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी थी। अभी उनका हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में समस्त व्यापार मंडल हैं और भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के साथ है। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। किन मांगों को लेके आप अपनी क्या क्या मांगे आज इस सम्मेलन में रखेंगे? भाई हम लोगों को व्यापारियों को हमको क्या चाहिए, हमारे व्यापार की सुरक्षा जो कि पहले की तुलना में बढ़ी है और हमें जो थोड़ी मोटी और जो दिक्कतें आती हैं वो सारी बातें अभी रखी जाएंगी। अभी आप यहाँ पे हैं, अभी सारी बातें आप सुनेंगे। व्यापारी को सिर्फ अपने व्यापार की सुरक्षा चाहिए और अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए जो कि मिल रही है, और इसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए उसी पर चर्चाएं होंगी। काफी समय से सुनने में आ रहा है व्यापारियों के जो हमले हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, बढ़े हैं कि घटे हैं? व्यापारियों पे हमले जो है वो घटे हैं। व्यापारियों पे पहले हमले होते थे, रंगदारी मांगी जाती थी। आज पहले रंगदारी मांगी जाती थी, आज व्यापारी रंगबाजी के साथ जो है व्यापार कर रहा है। ये बदलाव आया है भारतीय जनता पार्टी में। एक अभी हमने कुछ व्यापारियों से यहाँ पे बात की है, जीएसटी को लेके काफी उनके अंदर अजीब सा है, क्या कहना चाहिए? जीएसटी को लेकर के देखिए, नए तरीके का टैक्स है जो कि अभी तक नहीं था, और जो इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई भी नई चीज आती है और नई लाइफस्टाइल में अगर हमको चलना होता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, वो आ रही हैं और उनके निराकरण निकाले जा रहे हैं। जीएसटी में जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक कई बार बदलाव भी आ चुके हैं। जो और बदलाव आने की आवश्यकता है उन्हीं पे भी चर्चा होगी। जैसा कि आप अभी हमारे साथ थे, व्यापारी नेता विदुप अग्रैरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू।